हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। और आज हम सुबह सुबह जल्दी घर से निकले हैं। कहाँ जाने के लिए? हॉस्पिटल, क्योंकि पहले हम जाते थे, जल्दी निकलते थे तो घूमने के लिए जाते थे, ट्रिप पे जाते थे। स्मायरा की वेकेशंस होती थी और वीकेंड हॉलीडे होती थी। तो आजकल हम हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि यही हमारा ट्रिप है। और आज चेकअप है, कुछ टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड भी है और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। आप सबको पता ही होगा कि खाली पेट वो टेस्ट होता है। और उठते उठते हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। डॉक्टर ने हमें तो बोला था कि 9 o'clock तक आप आ जाना, लेकिन छुट्टी थी तो थोड़ा उठने में लेट हो गए। अभी 9:45 हो चुके हैं, हम घर से निकले हैं और पहुंच के फिर हम जाते ही पहले ब्लड सैंपल देंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि हम में से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है सुबह सुबह, क्योंकि मेरी तो मजबूरी थी। इन दोनों ने बोला कि हम भी आपकी कंपनी करेंगे, हम क्यों खाएं। तो ना चाय पी किसी ने, ना ब्रेकफास्ट किया। तो हॉस्पिटल जाएंगे और फिर ब्लड सैंपल दे के फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद बाकी के टेस्ट होंगे। तो आज डॉक्टर जो भी अपडेट हमें देंगे हेल्थ के बारे में, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, मिस मत करना। हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्राउड है क्योंकि वीकेंड है। हर किसी को वीकेंड में टाइम मिलता है हॉस्पिटल आने का। और हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर से मिलने का। उसके बाद डॉक्टर हमें गाइड करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं पहले, कौन कौन से बाद में। तो जैसे हमारी टर्न आती है फिर हम जाएंगे ब्लड सैंपल देने के लिए। एक तो हमें पता है कि खाली पेट जो ब्लड सैंपल देना है शुगर के लिए, वो हम दे के उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि डॉक्टर ने और क्या बोला। हमने हॉस्पिटल में ब्लड सैंपल दे दिया है और बाकी के जो टेस्ट हैं उसके लिए पेट खाली नहीं होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए। और हमारा पेट बिल्कुल खाली है सबका। हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट हमारे टेबल पर आ चुका है। हम आपको दिखाते हैं कि हमें सबने अपने लिए क्या क्या ऑर्डर किया है। ये मेरी प्लेट है, इसके अंदर 2 इडलीज हैं, एक ग्रीन चटनी है और ये सांभर है। सांभर के अंदर देखो छोटा सा अनियन। और ये मेरी प्लेट है। मैंने तो एक इडली, एक वड़ा और साथ में चाय का कप लिया है क्योंकि चाय भी नहीं पी हुई थी ना। और ये स्मायरा के पापा की प्लेट है। ये है चोचो बात, यानी कि उपमा, हलवा एंड चटनी और ये चाय। ये पानी की बोतल स्मायरा के लिए। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, फिर दोबारा से हॉस्पिटल चलते हैं। और मम्मा मेरे पास कुछ और भी है। क्या है? आपको पर्स दो। मेरा पर्स दूँ? Yes. मेरा पर्स ये रहा पीछे। ओके। जूस घर से लेकर आए थे? यस। चलो आप फिर ब्रेकफास्ट के साथ जूस भी एंजॉय करना, ठीक है? ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर से हॉस्पिटल चले गए थे क्योंकि जो दूसरा ब्लड टेस्ट था उसके लिए सैंपल देना था, वो भी हमने दे दिया। और उसके बाद हमारा एक अल्ट्रासाउंड था जो कि ऑलरेडी बुक है, लेकिन टाइम जो है वो अभी थोड़ा लेट है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हमारी टर्न जो है तो उन्होंने बोला कि 4:30 तक आएगी। देखो हम सुबह से घर से निकले हुए हैं और फिर स्मायरा के पापा ने बोला कि 4:30 तक यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, फिर स्कैन होने में टाइम लगेगा, फिर से डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते रात हो जाएगी। और हम आ गए हैं फिर लंच करने के लिए क्योंकि हॉस्पिटल में कैमरा अलाउड नहीं था, इसीलिए हमने वहाँ पे कोई शूट नहीं लिया। जो हम वेटिंग एरिया में बैठे थे वहाँ पे हमने आपको अपडेट दे दिया था कि हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। तो ब्लड सैंपल के लिए अभी जाएंगे। तो वहाँ पे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। हर जगह पे बैनर्स लगे हुए थे, फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ आर नॉट अलाउड। स्पेशली जहाँ पे सैंपल्स लिए जाते हैं, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, या फिर जहाँ पे डॉक्टर को आप मिलते हैं रूम में जाके, या जहाँ आपका बीपी और हाइट वेट वगैरह चेक होता है, वहाँ तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हमने वेटिंग एरिया में आपको थोड़ा सा अपडेट दे दिया था। अभी हम चलते हैं अंदर। हम होटल के बाहर पहुँच चुके हैं, लंच करते हैं, उसके बाद फिर से हॉस्पिटल चलते हैं। और आज का पूरा दिन स्मायरा के सिबलिंग के नाम पे। क्यों स्मायरा? Yes. है ना, पहले स्मायरा के लिए ये लेने जा रहे हैं, स्मायरा के लिए वो लेने जा रहे हैं। तो स्मायरा की वजह से पूरा दिन हमारा चला जाता था, वीकेंड पता ही नहीं चलता था। तो अब आने वाले जो वीकेंड्स हैं वो भी ऐसे ही हमारे जाने वाले हैं, बट कोई बात नहीं। स्मायरा इज आल्सो एंजॉयिंग। हाँ, स्मायरा तो बहुत एंजॉय कर रही है। बस इसकी खुशी को देख के मैं अपने आप को थोड़ा ठीक रखने की कोशिश करती हूँ कि स्मायरा की खुशी के लिए ये सब
मोमेंट हमारी ज़िंदगी में आया है तो क्यों ना एंजॉय किया जाए। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा और क्रेविंग्स तो होती हैं, वो भी अलग बात है। और मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले जाकर ठंडी ठंडी लस्सी पीऊँ, लेकिन स्वीट लस्सी नहीं पी सकती हूँ। डॉक्टर ने मना किया है स्ट्रिक्टली कि स्वीट तो आपको एक बार अवॉइड ही करना है, बिल्कुल हो सके तो चाय कॉफ़ी भी फीकी ले लो, लेकिन वो मैं नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा कम कर दूँगी शुगर उसमें। लेकिन अभी मैं बटर मिल्क पीती हूँ पहले जाके, फिर हम खाना खाएंगे। दाल तड़का कॉम्बो, इसमें दाल तड़का आएगा, मिक्स वेज जीरा आलू राइस, 2 फुल्का सैलड कर्ड गुलाब जामुन। और हमें फोकट में राजमा भी मिलेगा। ऐसे कैसे फोकट में मिलेगा, वो अलग से है कॉम्बो, इसमें नहीं मिलेगा। पापा लेकर आते हैं ना मेरे लिए हर बार। अच्छा, और क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं। तो ये आ गई हैं पूरी और आलू की सब्ज़ी, सैलेड, पिकल और ये ग्रीन चटनी, और ये स्मायरा की मील आ गई है। और देखो स्पेशल राजमा इसने फोकट के ले ही लिए फाइनली जो इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। इसने ना मेन्यू देख के बोला, कहती मुझे फोकट के राजमा भी मिलेंगे मैंने कैसे कैसे मिलेंगे, कहती पापा हमेशा लेकर आते हैं। चलो फिर खाते हैं खाना। और मेरी लस्सी बटर मिल्क आ रही है। मेरा मन था पहले मैं वो पी लूँ, ठंडी ठंडी, गर्मी लग रही है मुझे। 2 मिनट्स वेट करो। ओके, ये आ गया है बटर मिल्क मेरे लिए, देखिए बूंदी भी है इसमें। और आपने क्या लिया, स्वीट लस्सी। इनको अलाउड है मुझे ये अलाउड है। चलो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, सेक्रीफाइस है ना। ये क्या करने गई है वहाँ पे? लस्सी के लिए ग्लास ले रही हूँ। लस्सी के लिए, पानी के लिए। ये मेरी लस्सी है। फाइनली हॉस्पिटल से फ्री हम हो चुके हैं, सारे टेस्ट अल्ट्रासाउंड सब कुछ हो गया है और हम घर के लिए निकल चुके हैं। हमें लग रहा था कि रात हो जाएगी, जितना टाइम हमें लग रहा था वहाँ पे, लेकिन फिर भी सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। और उसके बाद हमने डॉक्टर से भी मिल लिया, डॉक्टर ने क्या क्या बोला, क्या क्या एडवाइस दी, क्या क्या प्रिकॉशंस के लिए बोला, वो सब हम घर पे जाके आपको अपडेट देंगे। तो अभी हमें हाफ एन आवर लग जाएगा घर पहुँचते पहुँचते, फिर मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या क्या बोला। आज हम घर पे पहुँच चुके हैं और आज का दिन बहुत ही थकावट भरा था। सुबह से हम गए हुए थे, शाम को घर आए हैं। और बाकी रही बात कि डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने ये बोला कि सब कुछ ठीक है। अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आई है वो एकदम नॉर्मल है। ब्लड रिपोर्ट जो है वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा वो जो शुगर लेवल होता है वो बॉर्डर लाइन पे आया है। लेकिन मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट डे से ही बोला था कि इन दिनों में डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। इवन स्मायरा के टाइम पे भी मुझे हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि ये बॉर्डर लाइन पे क्यों आ गई, क्योंकि मैं चाय भी एक टाइम पीती हूँ और दिन भर मेरा मीठा खाने का मन भी नहीं करता है। तो फिर बिना मीठा खाए ये सब चीज़ें कैसे हो जाती हैं। तो उन्होंने बोला कि ये नेचुरल है, किसी किसी लेडीज़ में हो जाती हैं, किसी किसी को नहीं भी होती है, लेकिन कॉमन है ये। तो अगर आप स्वीट थिंग्स अवॉइड करोगे तो बेटर है, मेडिसिन्स नहीं लेनी पड़ेंगी ज़्यादा। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं खा रहे हो तो डायबिटीज़ नहीं होगी, हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन्स में भी थोड़ी बहुत शुगर तो होती है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर थोड़ा इंक्रीज़ भी होती है तो फिर हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ होती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेडिसिन स्टार्ट ना हो, नेचुरल रहे। तो ये सब अपडेट था। और बाकी हमें अब नेक्स्ट मंथ फिर चेकअप के लिए जाना है। उसके बाद तो ये सब चलता रहेगा, टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ये वो, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। और एक अपडेट आपको और देना था कि जिस हॉस्पिटल में हम फर्स्ट डे से जा रहे थे वहाँ पे हम सिर्फ 2 बार ही गए हैं। एक तो फर्स्ट टाइम, एक उसके बाद गए हैं। और उस हॉस्पिटल में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक पार्किंग का इशू हो रहा था। उस हॉस्पिटल में पार्किंग अवेलेबल नहीं थी और हमें रोड्स पे पार्किंग ढूंढनी पड़ रही थी कि जब भी हम जाते थे। और वो हॉस्पिटल था नारायणा, अगर आपने सुना होगा, NH।
और HSR ब्रांच में हम जा रहे थे, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आ रही थी पार्किंग की। बाकी हॉस्पिटल तो हम वही जाते हैं, कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं स्मायरा को या हमें, तो हम वही हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हमें घर के पास पड़ता है, एक मतलब अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन इस टाइम पे हमें पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि पहले हम बाइक वगैरह पे चले जाते थे, अब हम कार पे जाते हैं, तो कार की पार्किंग ढूंढना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इस वजह से, और दूसरा रीज़न ये था कि उस हॉस्पिटल में हमारी जो डॉक्टर थी वो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी, इतनी स्वीट हैं। वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर जब फ्रेंडली हो आपके साथ, अच्छे से बात करने वाला हो, हंसमुख हो, तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। तो मैं डॉक्टर से फर्स्ट डे से ही इम्प्रेस्ड थी। और जब हम सेकंड टाइम उस हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बैड न्यूज़ दी कि मतलब मेरा मन वहाँ पे थोड़ा सा उदास हो गया। उन्होंने बोला कि आई एम लीविंग दिस हॉस्पिटल। तो मुझे लगा कि अब तो डॉक्टर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्पिटल चेंज करना तो पॉसिबल होगा या नहीं, तो इस हॉस्पिटल में कोई दूसरी डॉक्टर ढूंढनी पड़ेगी। डॉक्टर तो मिल जाएगी, लेकिन वो कैसी होगी, 100 सवाल मन में आते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप और कौन से हॉस्पिटल में जाते हो, वो मुझे बताओ। अगर हमारे लिए पॉसिबल हुआ तो हम भी हॉस्पिटल चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे डॉक्टर को अपनी कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमें पार्किंग का इशू हो रहा था, तो ये सब चीज़ें। और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब बड़ी सिटीज़ में डॉक्टर सिर्फ एक ही हॉस्पिटल में नहीं रहती हैं, और उनका अपना हॉस्पिटल नहीं होता, वो भी जॉब ही करती हैं, तो वो मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जाती रहती हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मैं सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, एक तो NH में और दूसरा Cloud9 में। तो अब मैं इस हॉस्पिटल को छोड़ के परमानेंट Cloud9 में ही रहने वाली हूँ। तो फिर हमने थोड़ा डिस्टेंस मेज़र किया अपने घर से Cloud9 की जो ब्रांच है, तो ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस आ रहा था। ये पहले वाला इधर था और ये Cloud9 जो है वो इधर था। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि जहाँ हमारी डॉक्टर जाएगी वहीं हम जाएंगे, डॉक्टर के पीछे पीछे। तो आज हमारा जो विज़िट था फर्स्ट, वो Cloud9 में था। वहाँ पे हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर से हम लोग मिल लिए, सब कुछ सही रहा, अच्छा रहा। बाकी आने वाली जर्नी आपके साथ ऐसी व्लॉग्स के थ्रू शेयर करते रहेंगे। आप अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं मुझे देना और छोटू बेबी को देना, और स्मायरा के लिए तो वैसे भी आपकी दुआएं, ब्लेसिंग्स हैं ही। और हमारे पास आया है एक पार्सल, जिसमें पता नहीं क्या है और किसके लिए है ये भी नहीं पता है। तो इसको मैंने सोचा कि यूट्यूब फैमिली के सामने ही अनबॉक्स करेंगे। और ये कल से आया हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिला, आज का पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में निकल गया। तो फिर हमने सोचा कि इसको आज ही ओपन कर लेते हैं। अरे इसमें तो पापा के लिए गिफ्ट है, पापा के लिए शर्ट है। वाओ, रुको रुको स्मायरा, पहले ये देखने दो। अरे मैं देख रही थी मेरे लिए कुछ है या नहीं। इसको अपनी पड़ गई। वाओ, वेरी नाइस नाइस नाइस। अब और देखते हैं इसमें क्या है। ये क्या है? ये तेरे लिए है, देखते हैं ओपन करके। ये तेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। कितना बड़ा साइज है। ये है मेरे लिए कुर्ती। स्टिच्ड है या अनस्टिच्ड है? स्टिच्ड है। अच्छा, रेडी है, रेडी। रेडी है। और भी है इसके अंदर। और ये कितने और एक और। मेरा वेट करते जाओ बस, मेरे लिए भी कुछ निकल जाए। चलो स्मायरा के पापा के पैसे बचे। खर्चा नहीं होगा नए नए कपड़े खरीदने में। और ये साइज भी बड़ा बड़ा है, देखो। वाओ, इतनी सारी ड्रेसेस, आई कांट बिलीव कि कोई मेरे लिए भेज सकता है। दिस इज द लास्ट है ना? आई थिंक ये भी मम्मा के लिए होगी। हाँ, मम्मा के लिए। स्मायरा के लिए कुछ भी नहीं आया। स्मायरा इज फीलिंग सो सैड। ये भेजी किसने है? बताती हूँ मैं किसने भेजी है। मुझे भी नहीं पता। सैड नहीं होना है आपको। पिछली बार आप ही को गिफ्ट मिला था, हमें नहीं मिला था। बट भेजा किसने है? मैं बताती हूँ, एक बार ड्रेसेस देख तो लो। वाओ, वेरी नाइस। बट मम्मा जितनी बार भी मुझे मिली है ना, इससे कम ही मिली है। एक ही बार में मुझे इतनी सारी ड्रेसेस थोड़ी मिली है। अपनी मासी को बोल दो। अच्छा। ये आपकी मासी ने भेजे हैं मेरे लिए। क्यों? मासी को पता है ना जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। मौसी आपने मेरे लिए नहीं भेजा। मौसी आ रही है नेक्स्ट मंथ, पता है?
यहाँ पे क्यों? आपसे मिलने। मेरे से मिलने स्पेशली? हाँ, तो स्मायरा की मौसी यानी कि सानिया दीदी स्मायरा की आप जानते ही हो, जयपुर से जो हमारी फैमिली है, तो उन्होंने अपना प्यार अपनी ब्लेसिंग्स हमें भेजी हैं क्योंकि मैंने गुड न्यूज़ दी थी। तो उन्होंने बोला कि आपका बर्थडे का गिफ्ट पेंडिंग है। मैंने तो इसलिए फ़ोन किया था कि आप मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं आपको गिफ्ट भेजती हूँ। उसके बाद मैंने उनको न्यूज़ सुना दी, तो फाइनली इतने सारे गिफ्ट मुझे मिल गए हैं जो मेरे काम आएंगे। और स्मायरा के पापा को भी एक शर्ट मिल गई है और नेक्स्ट मंथ वो यहाँ पे आ रहे हैं फैमिली के साथ। मौसी अगली बार मेरे लिए कुछ लेकर आना। और यूट्यूब फैमिली, बस यही था हमारा आज का व्लॉग और आपको सब कुछ बता दिया आज पूरा दिन हमारा कैसा रहा, क्या क्या हुआ। तो ऐसे ही और व्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।